कौन से कमांड से आप आईपी सेट कर सकते हो? NMCLI और NMTY, तो दो कमांड से आप आईपी सेट कर सकते हो। तो आईपी भी दो टाइप में आप सेट कर सकते हो, एक मैनुअली, दूसरा ऑटोमेटिक। ओके, सो NMCLI कमांड हम यूज़ करते हैं, कमांड लाइन से हमें आईपी सेट करना है, देन यूज़ करते हो आप NMCLI। NMTY लाइक आपको ग्राफिकली मिल जाता है, तो वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करके आप आईपी सेट कर सकते हो। तो ये लास्ट सेशन हमने देखा था। तो लास्ट सेशन हमने क्या किया था, एक सिस्टम को आईपी दिया था, दूसरा एक सिस्टम था उसे भी आईपी दिया था, दोनों की कनेक्टिविटी की थी। सो कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की थी? वेरीफाई करना था दोनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। करेक्ट, पिंग कमांड आपने यूज़ की थी। ओके, सो पिंग, देन सामने वाले सिस्टम का एड्रेस डाला था। तो दोनों सिस्टम को जो आईपी देते हो एक नेटवर्क में होना चाहिए, तभी उसकी कनेक्टिविटी पॉसिबल है। यस, ठीक है। सो लास्ट सेशन हमने किया था कि हमारे पास दो, सबके पास अब दो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। यस, सेटअप किया है? नहीं किया तो भी कर लो, बिकॉज आपके प्रैक्टिकल इसके आगे दो सिस्टम पे रहेंगे। ठीक है, ऐसे आपके पास दो सिस्टम है, दो सिस्टम की आपने कनेक्टिविटी की है। तो सपोज इस सिस्टम को नाम क्या दिया है आपने, लाइक होस्ट नेम server.example.com ऐसे कुछ दिया था। आईपी दिया है 192.168, देन 0.2 दिया था /24। देन ये जो सिस्टम इसे दिया था हमने client.example.com एंड आईपी दिया था 192.168, देन 0.3 आईपी हमने इसे दिया था। ओके, एंड दोनों की हमने कनेक्टिविटी की थी, तो यूजिंग पिंग कमांड हमने इसे वेरीफाई किया था। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ था। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप है हमारी कि हमें एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम पे एक्सेस लेना है। ओके, सो कमांड लाइन से हमें एक्सेस लेना है। जैसे देखो आप लाइक विंडोज़ में एक्सेस लेने के लिए यूज़ करते हो ना एडेक्स सॉफ्टवेयर, तो किसी का भी आप एक्सेस ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमें कमांड लाइन से एक्सेस लेना है, लाइक क्लाइंट का एक्सेस लेना है हमें सर्वर के ऊपर, या तो सर्वर का एक्सेस लेना है क्लाइंट के ऊपर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे देन SSH प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस रिमोट कंप्यूटर। तो बाय यूजिंग SSH प्रोटोकॉल हमें क्या करना है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस करना है। तो यूज़ करेंगे हम SSH प्रोटोकॉल। सो मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हो SSH का? करेक्ट, सिक्योर शेल। SSH कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है? करेक्ट, 22 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। देन SSN में पढ़ा होगा आपने SSH, या नहीं हुआ SSN में? ओके, ठीक है। सो SSH या तो SSN में नहीं पढ़ा है। ओके, तो किसी ने टेलनेट पढ़ा है SSN में? टेलनेट पढ़ा है। ओके, सो यूजिंग कमांड लाइन से हमें एक्सेस लेना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SSH। देन SSH के पहले टेलनेट भी यूज़ करते थे। यस, टेलनेट का यूज़ बता सकते हो? सेम है, एक्सेस लेना। ठीक है, by using command line. यूज़ पोर्ट 22, SSH यूज़ करता है पोर्ट नंबर 22। ठीक है, देन
अब देखो एसएसएच के पहले टेलनेट यूज़ किया जाता था। तो सपोज देखो अगर एसएसएच यूजिंग एसएसएच प्रोटोकॉल आपको क्लाइंट को एक्सेस करना है, देन कमांड क्या यूज़ करते हो आप, @, देन सामने वाले का आईपी एड्रेस, सो 192.168 देन 0.3। जैसे सपोज ये कमांड आप डालोगे, इसके पहले लिखोगे एसएसएच, बिकॉज आप एक्सेस किसके ले रहे हो, एसएसएच से। देन एंटर करने के बाद आपको रूट का पासवर्ड बताना पड़ेगा। सही पासवर्ड बताया तो आपको एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो एसएसएच से पहले हम यूज़ करते थे टेलनेट का सेम यूज़ है कि आपको रिमोटली एक्सेस लेना है तो टेलनेट का हम यूज़ करते थे, बट टेलनेट अभी यूज़ नहीं किया जाता। अब यूज़ करते हम एसएसएच प्रोटोकॉल। टेलनेट में प्रॉब्लम था कि टेलनेट आपका सिक्योर नहीं था। मतलब कि जैसे देखो कि सपोज़ यहाँ पे दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक एक्सेस ले रहे हो आप तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, सो जैसे सपोज देखो कि यहाँ पे अगर एसएसएच से एक्सेस लेना है तो आपने रूट का लाइक पासवर्ड डाला, देन उसके बाद इसका एक्सेस मिल गया, तो जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है आपका। ओके, बिकॉज आपने एक्सेस लिया है। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो यूजिंग टेलनेट अगर आपने एक्सेस लिया है तो जैसे आपने सपोज रूट का पासवर्ड डाला रेड हैट या तो जो भी आगे काम कर रहे हो, तो सेम टेक्स्ट लाइक प्लेन फॉर्मेट में आपका ट्रांसफ़र होता था, जैसे डाला है वैसे ही। अगर बीच में से किसी ने कैप्चर किया, लाइक जो हैकर करते हैं ना, लाइक उसे क्या बोला जाता है, स्निफिंग करना। हाँ, स्निफिंग करना, बीच में से डेटा को कैप्चर करना। ओके, तो यहाँ पे देखो स्निफिंग ज़्यादा होता है इसे। तो अगर किसी ने डेटा को स्निफ किया तो यहाँ पे टोटली उसे कौन सा डेटा मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट, मतलब जैसे आपका डेटा है वैसे उसके पास चला जाएगा, तो डायरेक्टली उस डेटा के ऊपर वो काम कर सकता है। मतलब आपका लाइक जो भी डेटा है वो सिक्योर नहीं है। बट एसएसएच क्या करता है, यही डेटा पहले इंक्रिप्शन में कन्वर्ट करता है एंड देन ट्रांसफ़र करता है, एंड देन किसी ने बीच में से कैप्चर किया तो उससे कौन सा डेटा मिलेगा, इनक्रिप्टेड। एंड एसएसएच यूज़ करता है स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो वो डेटा डिक्रिप्ट करना इतना पॉसिबल नहीं है, या तो वहाँ पे डिक्रिप्ट करने का ट्राई करोगे तो मैक्सिमम डेज आपको लग जाएंगे, तब तक तो ये काम हो के मतलब हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, तभी भी उसे बहुत टाइम लगेगा। कंपेयर करोगे लाइक सुपर कंप्यूटर, बिकॉज यहाँ पे इससे जो इंक्रिप्शन करता है वो मैक्सिमम लाइक 300 कुछ कैरेक्टर होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे जो सुपर कंप्यूटर है वो भी मैक्स टू मैक्स 500 कैरेक्टर तक इजीली डिक्रिप्ट कर पाते हैं सुपर कंप्यूटर। तो देखो 3000 कितने हो गए। ओके, सो इससे अगर डिक्रिप्ट करना है तो इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एसएसएच को क्या बोला जाता है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। तो इसलिए अभी हम टेलनेट यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एसएसएच। क्लियर? ठीक है, सो राइट डाउन करो यहाँ पे। एसएसएच इज a secure protocol means when you access
टेलनेट का भी आपको शॉर्ट में लिखना है तो लिखो टेलनेट सिक्योर नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम टेलनेट भी पूछा जाएगा कि पहले तो हम टेलनेट यूज़ करते थे बट अभी SSH यूज़ करते हैं, तो क्यों टेलनेट हम यूज़ नहीं करते? बिकॉज वो सिक्योर नहीं है। तो कैसे सिक्योर नहीं है? बिकॉज वो जो कम्युनिकेशन करता है वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र करता है, इसलिए वो सिक्योर नहीं है। टेलनेट कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है? 23 पोर्ट नंबर। क्या हुआ? रिमोटली एक्सेस लेना है लिनक्स में, देन हम यूज़ करते हैं SSH प्रोटोकॉल, बिकॉज SSH एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। ठीक है, देन हो गया राइट डाउन करके। डन, ओके। सो देखो यहाँ पे अगर दो कंप्यूटर या तो इस एक से ज़्यादा कंप्यूटर है आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, अगर उसका आपको एक्सेस लेना है तो सबसे पहले वो एक नेटवर्क में होने चाहिए, उससे IP होना चाहिए। ओके, मतलब कि आपको वेरीफाई करना है कि वो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, बिकॉज SSH से एक्सेस लेना है तो दोनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। देन अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक्सेस लेना है क्लाइंट का, तो इसलिए आपको पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे SSH। ठीक है, सो वैसे तो पैकेज की ज़रूरत नहीं है अभी, यस डायरेक्टली वो इंस्टॉल होता है, यस तो सीधा हम कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए देखो यहाँ पे अब कमांड यूज़ करोगे SSH, देन सामने वाले का रूट एक्सेस करना है तो उसका नेम, अदरवाइज जो भी यूज़र है, विराट यूज़र है, अगर क्लाइंट में विराट यूज़र है, विराट का एक्सेस लेना है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? विराट एड्रेस तो वही रहेगा 192.168 देन 0.3, बट पासवर्ड किसका बताना पड़ेगा? विराट का। ओके, मतलब जिस भी यूज़र का एक्सेस लेना है तो उसका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको रूट का एक्सेस लेना है तो रूट @ विराट @ सचिन @ जो भी होगा, एंड देन सेम पासवर्ड तो वही रहेगा। ठीक है, चलो मैं OS को स्टार्ट करती हूँ। तो हमें क्या करना है? एक्सेस लेना है। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है क्या दोनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। करंटली हम क्लाइंट के ऊपर प्रेजेंट है, सो वेरीफाई करो IF कॉन्फिग, तो IP यहाँ पे सेट है। ठीक है, देन वेरीफाई करना है 192, मतलब कि सामने वाले सिस्टम से कनेक्टेड है या नहीं, देन 0.2 हमारे सर्वर का एड्रेस है 192.168 देन 0.2, तो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अब सर्वर पे जाते हैं, इसे भी IPO सेट है इसलिए वो कनेक्ट हुआ। देन टर्मिनल, ये काम हमने लास्ट सेशन में किया था कि IP सेट करने का, होस्ट नेम IP, ओके, पिंग, देन 192.168 देन 0.3, देन सक्सेसफुली ये भी कनेक्टेड है, मतलब दोनों ही सिस्टम
एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमारा प्लान है कि हमें क्या करना है, जो क्लाइंट के ऊपर रूट है तो उसका एक्सेस लेना है। तो मुझे सर्वर से एक्सेस लेना है, किसका, क्लाइंट का। देन यूजिंग SSH, तो कमांड यूज़ करो SSH रूट @ 192.168 देन 0.3 एंटर प्रेस करो। ये बोल रहा है कनेक्शन करना है, तो यस हमें कनेक्शन करना है। तो ये पूछ रहा है कि पासवर्ड बता, तो सही पासवर्ड बोला तो कनेक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो रेड हैट। अब देखो सक्सेसफुली यहाँ पे मिल गया, बिकॉज मेरा पहले से SSH के कॉन्फ़िगरेशन में रूट को परमिशन है। ओके, अगर यहाँ पे देखो मैं क्लाइंट से एक्सेस करने का ट्राई करती हूँ, SSH रूट @ 192.168 देन 0.2 देन मैंने सही पासवर्ड डाला। देखो अभी मेरा सब डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है, बट RHEL 9 में डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने इसे इसके कॉन्फ़िगरेशन में अलाउ किया है। या तो याद होगा आपको, तो जब भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप किए OS, तो रूट को आपने पासवर्ड सेट किया था, उसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिले थे, अलाउ रूट SSH लॉगिन, और दूसरा एक रूट को मतलब रूट अकाउंट को लॉक करना है या नहीं, ऐसे दो ऑप्शन मिले थे। उस टाइम अगर आपने वो चेक बॉक्स चेक किया होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस मिलेगा। तो मैंने उस टाइम चेक बॉक्स चेक किया था, इससे मुझे डायरेक्टली एक्सेस मिला। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, SSH के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना पड़ेगा। ठीक है, SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड SSH के इनसाइड /d_config। ठीक है, वेरीफाई करते हैं कुछ गलत तो नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे आती हूँ, vim/etc के इनसाइड SSH के इनसाइड /d_config। देन देखो मैंने इसे एडिट किया है। तो सबसे पहले आपको आना है 40 नंबर लाइन पे। ठीक है, लाइन नंबर 40। देन यहाँ पे देखो परमिट रूट लॉगिन मैंने हटा दिया था। ठीक है, मतलब कि पहले इसे अलाउ किया है, मैं पहले जैसे करती हूँ। मैंने लास्ट दूसरे बैच में इसमें चेंजेस किए थे। ठीक है, सो इसके जगह पे ऐसा था। ओके, प्रोहिबिटेड पासवर्ड मतलब रूट को परमिशन नहीं है। देन एस्केप /shift:\right and quit forcefully। अब देखो कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करोगे तो जो चेंजेस आपने किए हैं तो हमें पता है कि हमने कहाँ पे चेंज किया है, बट जो SSH की सर्विसेज है, सर्विसेज को नहीं पता कि हमने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कहाँ पे चेंजेस किए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस आपके अलाउ होंगे। तो systemctl रिस्टार्ट मैंने बोला था लास्ट सेशन, एक तो स्टॉप करके स्टार्ट करो, अदरवाइज रिस्टार्ट करो। देन SSHD इसकी सर्विस है SSHD मतलब डेमॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सर्विसेज। तो ग्रुप ऑफ सर्विसेज को आप रिस्टार्ट कर रहे हो, एंटर। एंड अब ट्राई करो किसे एक्सेस करने का, क्लाइंट को। तो क्लाइंट का एक्सेस हमने लिया है, मैंने लॉग आउट कर दिया। अगेन SSH देन रूट @ 192.168 देन 0.3 पासवर्ड सही डाला। आई थिंक मैंने ऑथेंटिकेशन वाला ब्लॉक नहीं किया है। ओके, सो और एक लाइन है 65 नंबर की, vim/etc/SSH देन SSH_config। देखो एक 65 नंबर लाइन है, जाओ 65 नंबर लाइन पे। 65 जी आ गए, यस। ऑथेंटिकेशन वाली लाइन पहले लाइक यहाँ पे इनएक्टिव होती है, मतलब कि हैश होता है यहाँ पे, सो हैश। ठीक है, एंड 40 को भी हैश डाल देते, देखते काम करती या नहीं है। ओके, एस्केप /shift:\right and quit forcefully systemctl देन रिस्टार्ट SSHD। एंड अब ट्राई करते इसे एक्सेस करने का। अगेन SSH रूट @ 192
168, देन 0 डॉट कितना है उसका 3, देन पासवर्ड अभी में मिल रहा है। इसका मीनिंग कि हमने जब OS सेटअप किए तो वो चेक बॉक्स चेक किया होगा। अगर वो चेक बॉक्स आपने चेक रखा है तो आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो निकाल सकते हैं। इसका देखते हैं इसमें क्या है। etc के इनसाइड SSH, देन SSH के इनसाइड SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। इसमें देखो वो चेक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में रूट को ब्लॉक है तभी भी रूट एक्सेस होता है। बिकॉज जब भी आपने इंस्टॉलेशन किया है OS तो डायरेक्टली वो चेक बॉक्स चेक किया है तो डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल जाता है। बट जिससे एक्सेस नहीं मिलेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा कि 40 नंबर लाइन पे आना है, देन हैश हटाना है, ये लाइन को एक्टिवेट करना है। दूसरा प्रोहिबिटेड पासवर्ड मतलब रूट को ब्लॉक कर रहा है तो ये हटाना है, इसकी जगह पे यस लिखना है। अगेन 65 नंबर लाइन पे आना है। ऑथेंटिकेशन की लाइन है, ये भी आपकी इनएक्टिव है तो इसे एक्टिव करना है। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली एंड अगेन systemctl, देन रिस्टार्ट, देन SSHD। ओके, सो जिनके पास एक्सेस नहीं है या तो जिन्होंने पहले से अलाउ किया है तो उसका रूट अभी यहाँ से ब्लॉक नहीं होगा, उसे डायरेक्टली वो एक्सेस मिला। बट जिसका रूट एक्सेस नहीं हो रहा है तो उसे काम करना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना पड़ेगा, 40 नंबर लाइन पे आना है। 40 नंबर लाइन पे आने के बाद उस लाइन को एक्टिव करना है, मतलब हैश को रिमूव करना है। प्रोहिबिटेड पासवर्ड की जगह पे आपको क्या लिखना है, यस लिखना है। अगेन 65 नंबर लाइन पे आना है एंड देन यहाँ पे लिखना है, मतलब लिखना कुछ नहीं, ओनली हैश को रिमूव करना है तो लाइन को एक्टिव करना है। ठीक है, वो हैश इसका मतलब कमेंटेड लाइन है तो उसे आपको एक्टिव करना है। इतना चेंजेस आपको करना है। तो अभी के लिए प्रैक्टिकल के लिए दूसरा एक सिस्टम लेती हूँ बिकॉज ये डायरेक्टली एक्सेस है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे पास अदर सिस्टम है, ये तो टर्मिनल बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, चेक करते हैं इसमें कुछ हम कर सकते हैं। cd/etc के इनसाइड SSH, ठीक है। सो उसे ब्लॉक करते बट वो फाइल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन सी फाइल है वो, cd/SSHD, इसमें जाके देखते हैं। नहीं, आपके इसमें चेक करो डायरेक्टली एक्सेस होता है। हाँ, नहीं ना, सो यस आपके इसमें कर सकते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे भी कर सकते हैं बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप स्क्रीन शेयर करो, लैपटॉप मुझे दे दो। बट ये मीटिंग तो यहाँ पे चल रही है ना ऑनलाइन, तो एक काम करो, आप स्क्रीन शेयर करो, लैपटॉप मुझे दे दो, मैं आपके लैपटॉप से प्रैक्टिकल करती हूँ। मीटिंग ज्वाइन करो बिकॉज सबको क्लियर हो जाएगा वो।
मैं मीटिंग स्टॉप करती हूँ, मतलब ये स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। हाँ हे कधी सो ये आपका क्लाइंट है या सर्वर है? ठीक है, क्लाइंट का वॉलपेपर चेंज किया है, सर्वर है एक्स्ट्रा, ठीक है, नाम चेंज किया है ना आपने, चलो ठीक है। सो करंटली देखो यहाँ पे ठीक है, अब हम क्लाइंट के ऊपर प्रेजेंट है, हमें किसका एक्सेस लेना है? सर्वर का। तो कमांड एंटर की SSH root@, देन सामने वाले का एड्रेस कितना है? 192.168 देन 0.2 IP एड्रेस है, देन एंटर किया तो ये पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड रेड एट है 00। अगेन मैं डाल के देखती हूँ 008 है ना, सेक्योर सी नहीं है, KURE, ओके ठीक है, सही पासवर्ड डाला तो भी यहाँ पे देखो परमिशन डिनाई दिखा रहा है। इसका मीनिंग कि सामने वाले मतलब जो रूट है वो वहाँ से ब्लॉक है, तो उससे आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तभी वहाँ यहाँ पे वो एक्सेस होगा। तो उसे परमिशन देने के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे सिस्टम, मतलब सर्वर के ऊपर, ठीक है। सो सर्वर, देन सर्वर के ऊपर हम प्रेजेंट है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके आपको उस रूट को एक्सेस देना पड़ेगा। तो अगेन सेम पासवर्ड है, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे हम जाते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, /etc के इनसाइड SSH, देन SSHD_config, देन SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड SSH, देन SSHD_config। इसमें आते आपको आना है 40 नंबर लाइन, तो पर्टिकुलर लाइन पे आप जा सकते हो, यस 40 GG कर लो। सो आ गए, देखो यहाँ पे वो लाइन ब्लॉक है, मतलब कि कमेंटेड लाइन है, हैश दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को एक्टिव करना है, हो गए एक्टिव। एंड आगे दिख रहा है प्रोहिबिटेड पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड क्या है? ब्लॉक है, तो इसे क्या करना है, मतलब रूट आपका ब्लॉक है, तो इसे यस करना है, मतलब परमिशन देनी है। और 65 नंबर लाइन पे जाना है, तो 65 आ गए हम 65 नंबर लाइन पे, देखो यहाँ पे शो हो रहा है लाइन नंबर 65, तो ये लाइन आपको देखो ऑथेंटिकेशन वाली लाइन है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसे एक्टिव करना है, बाकी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 2 लाइन में चेंज करना है, 40 नंबर एंड देन 65 नंबर लाइन पे, देन एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, हमने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है। तो अभी के लिए देखो मैंने इसकी सर्विस को रिस्टार्ट नहीं किया, तो जो चेंजेस हमने किए उनकी हमें पता है, ओके। सो मैं ट्राई करती हूँ क्लाइंट पे जाके एक्सेस लेने का, ओके। सो अगेन SSH root@ 192
168 देन 0.2 एंटर। पासवर्ड डालती हूँ मैं 008। ओके, सही पासवर्ड मैंने डाला है। देखो तभी भी क्या आ रहा है, परमिशन डिनाई, बिकॉज हमने जो चेंजेस किए हमें पता है। ओके, बट वो एसएसएच की जो सर्विसेज है उसे नहीं पता हमने कहाँ पे चेंजेस किए, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आते हैं सर्वर के ऊपर एंड देन कमांड चला दो systemctl रिस्टार्ट देन एसएसएच डी एंटर एंड अब अगेन ट्राई करो। हम डेस्कटॉप से एक्सेस ले रहे हैं ना, ठीक है। तो एस एस एच @192 देन 168 देन 0.2 एंटर। पासवर्ड सही डालती हूँ यहाँ पे, मिल गया अब सक्सेसफुली एक्सेस। तो हमने किसे एक्सेस किया है, रूट कौन सा है, सर्वर का। ओके, तो वेरीफाई करो IF कॉन्फिग, तो उसका IP शो हो रहा है। अगेन होस्ट नेम भी वेरीफाई कर लो, तो होस्ट नेम क्या है, सर्वर है। तो यहाँ से आप जो चाहे काम सर्वर के ऊपर कर सकते हो। तो जब तक सपोज कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आप उसे परमिशन नहीं दोगे तब तक आपका रूट एक्सेस नहीं होगा, बट आपने इंस्टॉलेशन समय अगर वो चेकबॉक्स चेक किया है तो आपका रूट डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। नहीं हो रहा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके वो चेंज करना है। RHEL 8 में वो बाय डिफ़ॉल्ट था इनेबल, बट RHEL 9 में नहीं है। ओके, सो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम जैसे हम क्लाइंट के ऊपर प्रेजेंट है, एक्सेस किसका ले रहे हैं, सर्वर का। क्या हम क्लाइंट से एक्सेस सर्वर से एक्सेस ले सकते हैं क्लाइंट का, तो आते हैं सर्वर के ऊपर। अब हमें क्या करना है, क्लाइंट एक्सेस करना है यहाँ से, तो यूज़ करो SSH देन रूट @क्लाइंट का एड्रेस है 192.168 देन 0.3 एंटर देन यस कनेक्शन करना है देन पासवर्ड, सो वही पासवर्ड है। देखो क्लाइंट एक्सेस है, इसका मतलब इससे परमिशन होगी, तो क्लाइंट सक्सेसफुली क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में जाके वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, जैसे हम क्लाइंट के ऊपर प्रेजेंट है, क्लाइंट के ऊपर हमने सर्वर को एक्सेस किया था, तो सर्वर में जो रूट यूज़र है उसे एक्सेस किया था। जैसे लाइक रूट यूज़र आपका लाइक मेन वाला यूज़र है, सेम कोई नॉर्मल यूज़र है तो नॉर्मल यूज़र को हम एक्सेस कर पाते या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सर्वर पे जाके एक यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यूज़र ऐड देन एक विराट नाम का मैंने यूज़र बना दिया, इसे पासवर्ड सेट करना है, बिकॉज आपको जब भी एक्सेस लेना है पासवर्ड की ज़रूरत है। पासवर्ड फॉर विराट देन पासवर्ड सेट कर दूँ मैं इसे, डन। पासवर्ड भी हमारा सक्सेसफुली अपडेट हुआ। अब ट्राई करो विराट का एक्सेस लेने का, तो कैसे लोगे, SSH विराट अब एक्सेस किसका लेना है, विराट का। देन 192.168 देन 0.2 विराट कहाँ पे प्रेजेंट है, जिस सिस्टम का IP एड्रेस है 192.168 देन 0.2 इसके ऊपर प्रेजेंट है। देन एक्सेस लेना है तो विराट का पासवर्ड बताओ, ठीक है। तो जो पासवर्ड मैंने डाला है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ। देखो हमने सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया विराट यूज़र को। तो विराट यूज़र से जो भी काम आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए देखो, अगर आपने पासवर्ड गलत डाला तो एक्सेस नहीं मिलेगा। मैं फिर से विराट से लॉग आउट करती हूँ, अगेन ट्राई करते हैं SSH विराट, ठीक है। सो स्पेलिंग गलत हो गई, SSH देन विराट @192.168 देन 0.3 देन यस मुझे कनेक्शन करना है। मैं पासवर्ड कुछ गलत डाल देती हूँ, यहाँ पे गलत पासवर्ड डाला तो ये आपको लाइक एक्सेस नहीं देगा, ठीक है। अभी के लिए देखो, जैसे सपोज हमने विराट का सही पासवर्ड डाला था तो हमें एक्सेस मिल रहा था, ओके। गलत पासवर्ड डाला तो नहीं मिलेगा। तो जैसे सपोज ए वाला मेन यूज़र है आपका, ये सिस्टम कि हम सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है, हमें क्लाइंट का एक्सेस बहुत बार लेना पड़ता है, ओके। तो
मानो कि विराट ने कल खुद का पासवर्ड चेंज किया तो अगेन आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पास जो पासवर्ड है वो अलग है, उसने खुद का पासवर्ड चेंज कर दिया। तो विराट खुद का पासवर्ड कितनी बार भी चेंज कर सकता है, यस कर सकता है। ओके, तो हमें तो उसका अपडेटेड पासवर्ड पता ही नहीं। जैसे सपोज देखो मुझे विराट का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे आते हैं, तो कहाँ पे हम क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं या तो सर्वर। विराट यूजर कहाँ पे बनाए हमने, क्लाइंट के ऊपर नहीं, सर्वर के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। हम एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, क्लाइंट के ऊपर, ठीक। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं विराट का पासवर्ड अपडेट कर देती हूँ, पासवर्ड फॉर विराट। अब मैं कुछ अलग पासवर्ड देती हूँ, डन, ठीक है। हमें पासवर्ड पता ही नहीं विराट का। अब हम फिर से ट्राई कर रहे हैं डेस्कटॉप से, मतलब कि एक्सेस लेने का, किसका, विराट का। तो हमने वही कमांड डाल दी, बट हमें पासवर्ड कौन सा पता है, पुराना वाला। ऐसे तो कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय कर सकते हैं, खुद का पासवर्ड कितनी बार भी अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ किससे, विराट भी क्या कर रहा है, अपना पासवर्ड बार बार चेंज कर रहा है। अगर हमें उसका एक्सेस लेना है तो हर टाइम उसके पास जाना पड़ेगा, या तो उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, अपडेटेड पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम सपोज मैक्सिमम हो रहा है। जैसे विराट का मानो कि दिन में आपको 20 या 30 बार आपको उसका एक्सेस लेना पड़ता है कुछ काम के लिए, बट उसने पासवर्ड चेंज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड अभी के लिए तो छोटे पासवर्ड है, बट कंपनी में आपके इतने छोटे पासवर्ड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते, यस। तो इजी, मतलब इजी नहीं उसे एंटर करना भी, ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी के लिए तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि विराट अपना पासवर्ड बार बार चेंज कर रहा है। तो अभी आप जो पासवर्ड डाल रहे हो तो मैच हो रहा है जो उसका पुराना पासवर्ड है उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जैसे अभी के लिए आपने करेक्ट पासवर्ड डाला तो भी आपको एक्सेस मिलता है, ओके। तो सपोज मैं मेरी स्क्रीन इस लैपटॉप से शेयर करती हूँ, ग्राफिकली डिस्कस करते हैं तब तक। ठीक है, सो अभी जो कर रहे थे हम वो था हमारा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। कि हमने क्या किया कि सपोज क्लाइंट का एक्सेस लिया या तो सर्वर का एक्सेस लेना है हमें, तो पासवर्ड बताना पड़ता है। गलत पासवर्ड बताया तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा, या तो सामने वाले यूज़र ने पासवर्ड चेंज किया तो भी हमें एक्सेस नहीं मिलेगा, ओके। तो अब क्या करना है कि जैसे सपोज विराट ने कितनी बार भी पासवर्ड चेंज किया तभी भी हम एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब कि जो भी हम एक्सेस ले रहे हैं तो हमें कंटिन्यूसली मिलना चाहिए। विराट ने 10 बार भी पासवर्ड चेंज किया तभी भी हमें एक्सेस मिलना चाहिए। तो अभी जो कर रहे थे हम वो था पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एंड नेक्स्ट करना है हमें की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। पासवर्ड बेस से क्या हो रहा था कि आपका पासवर्ड चेक हो रहा था, जो भी पासवर्ड डालते वो वेरीफाई हो रहा था। नेक्स्ट हमें करना है की बेस ऑथेंटिकेशन। जब तक आपकी की वहाँ पे रहेगी तब तक आपको विदाउट पासवर्ड एक्सेस मिलेगा, मतलब एक की हमें जनरेट करनी है, सामने वाले क्लाइंट को ट्रांसफ़र करनी है, जिसका भी एक्सेस आपको बार बार लेना पड़ता है तो उसे वो ट्रांसफ़र करनी है। तो जैसे की आप डालोगे तो की ट्रांसफ़र करते समय लास्ट टाइम आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी, उसके बाद आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। विराट ने कितनी बार भी खुद का पासवर्ड चेंज करने दो, हमें उसके पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, की बेस ऑथेंटिकेशन करना है, ओके। सो की बेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको सबसे पहले की जनरेट करनी पड़ती है एंड देन वो की क्लाइंट को ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, ठीक है। सो अगेन उस लैपटॉप से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्रैक्टिकल देखना है इसलिए लैपटॉप चेंज करना पड़ता है।
सो अभी के लिए प्लान है हमारा कि हमें एक की जनरेट करनी है एंड किसे ट्रांसफ़र करनी है, विराट या तो रूट यूज़र भी है, रूट ने भी खुद का पासवर्ड चेंज किया तो हमें अगेन रूट का पासवर्ड लेना पड़ेगा, देन वो सही पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी हम एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। सो अगेन आते हैं यहाँ पे, हमें क्या करनी है, सबसे पहले हम क्लाइंट से एक्सेस ले रहे हैं तो की कहाँ पे जनरेट करनी है, हमें क्लाइंट के ऊपर जनरेट करनी है, क्लाइंट ट्रांसफ़र करेगा, ओके, बिकॉज एक्सेस किसका लेना है हमें, जो सर्वर के ऊपर रूट है या तो सर्वर के ऊपर विराट है उसका लेना है एक्सेस। तो की जनरेट करनी है हमें, तो की जनरेट करने के लिए कमांड यूज़ करो -keygen, कमांड यूज़ करनी है -keygen, देन एंटर करना है। तो जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट RSA की पेयर, देन एक ही कहाँ पे स्टोर हो रही है, जिस भी यूज़र के लिए आप ट्रांसफ़र करोगे उसके होम डायरेक्टरी में सेव कर रहा है, देन एंटर एंटर एंटर, बाकी कुछ नहीं करना है, ओनली एंटर एंटर प्रेस करो तो की क्या हो गई, जनरेट हो गई। तो देखो यहाँ पे जो की जनरेट की है तो एल्गोरिथम यूज़ किया है RSA 3 साइंटिस्ट है, उनके फर्स्ट वाले लेटर इन्होंने लिए, कैरेक्टर कितने 3072 कैरेक्टर का ये एल्गोरिथम है, देखो कितना इंक्रिप्शन, कितना स्ट्रांग इंक्रिप्शन करता है SSH, ओके। सो अभी के लिए हमारी की क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब की हमें किसे ट्रांसफ़र करनी है, जो हमारा सर्वर का रूट है उसे ट्रांसफ़र करनी है, बिकॉज उसका एक्सेस लेना है तो हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है एंड वो वाले यूज़र बार बार अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो हमें बार बार पासवर्ड की ज़रूरत ना पड़े इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें की जनरेट की है तो की जब तक हमारी की इस वाले सिस्टम में प्रेजेंट होगी तब तक हमें विदाउट पासवर्ड एक्सेस मिलेगा, ओके। सो इस की को कॉपी करना है, आपको जिस सिस्टम का एक्सेस लेना है, जिसके ऊपर लेना है उसके ऊपर आप जनरेट कर सकते हो, मतलब जैसे देखो आप सर्वर पे प्रेजेंट हो एंड आपको एक्सेस किसका लेना है, क्लाइंट का, ओके। सो आपको सर्वर से एक्सेस करना है क्लाइंट, तो क्लाइंट को की ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी बिकॉज वो यूज़र कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लाइंट के ऊपर, देन सर्वर के ऊपर जनरेट करोगे, ठीक है। अब रिवर्स कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, जो सर्वर का रूट है या तो सर्वर के ऊपर विराट यूज़र है उसे एक्सेस करना है क्लाइंट के ऊपर, वो यूज़र सर्वर के ऊपर प्रेजेंट है तो की कहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी, क्लाइंट के ऊपर, बिकॉज क्लाइंट से एक्सेस कर रहे हो उन्हें, जिस सिस्टम से एक्सेस कर रहे हो उस सिस्टम के ऊपर वो की होनी चाहिए, जनरेट करनी, ट्रांसफ़र कहाँ पे करनी है, सर्वर पे, बिकॉज वो यूज़र कहाँ पे है, ऐसे थोड़ी ना जैसे आप जहाँ पे प्रेजेंट हो उसी यूज़र के लिए की ट्रांसफ़र करेंगे तो वो यूज़र क्यों की देंगे उन्हें, हाँ क्लाइंट सर्वर को एक्सेस, सर्वर कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है क्लियर करते हैं, रुको पेंट होगा ना यहाँ पे, सिस्टम क्लाइंट होने दो या तो कौन सा भी होने दो, ऐसे पकड़ो आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम है एक सिस्टम है, ठीक है। अब क्लाइंट छोड़ दो सर्वर छोड़ दो, ठीक है। सो अभी के लिए समझो कि यहाँ पे आपका रूट प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका विराट प्रेजेंट है, आप एक्सेस कहाँ पे कर रहे हो, इस वाले सिस्टम पे, लाइक इसे पकड़ो आपका ए वाला सिस्टम है, ए आपका बी सिस्टम है, ठीक है। तो आपको ए वाले सिस्टम के ऊपर जो रूट एंड विराट है उसे कहाँ पे एक्सेस करना है, बी वाले सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको तो पासवर्ड पता ही इनका, तो आप सक्सेसफुली इसे एक्सेस कर रहे हो बी के ऊपर, मतलब रूट का भी एक्सेस ले रहे हो, विराट का भी एक्सेस ले रहे हो, ओके। बट पासवर्ड बार बार विराट या तो रूट यूजर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, जो कि आपके ए सिस्टम पे प्रेजेंट है, तो बार बार चेंज कर रहा है तो बी को उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है कि रूट तुम्हारा पासवर्ड तुमने क्या चेंज किया है मुझे सेंड करो तभी मैं उसका एक्सेस ले सकता हूँ, या तो विराट को भी विराट से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसका अपडेटेड पासवर्ड किसे लेना पड़ेगा, बी वाले सिस्टम को लेना पड़ेगा, ओके। देन जब वे पासवर्ड सही बताएंगे तभी बी वाला सिस्टम यहाँ से एक्सेस कर सकता है ए वाले सिस्टम का रूट या तो विराट को, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये यूज़र अपना पासवर्ड बार बार चेंज कर रहे हैं,
ओके, तो इस वाले सिस्टम को दिन में ज़्यादा बार इनका एक्सेस लेना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज इतना सपोज लाइक चेंज कर रहे हैं, पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, इंटर करने के लिए भी टाइम जाएगा, मैक्सिमम टाइम चला जाता है, दिन में तो बहुत बार लेना है, तो हार्डवर्क क्यों करना है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, की जनरेट करेंगे। तो की जनरेट करेंगे एंड किसे ट्रांसफ़र कर देंगे, विराट या तो रूट को ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, जिसका भी आपको एक्सेस है, आपको बार बार रूट का एक्सेस लेना पड़ता है, तो ओनली रूट को ट्रांसफ़र करो। तो की जनरेट करेंगे, तो की जनरेट कहाँ पे होगी, बी वाले सिस्टम के ऊपर। एंड बी वाला सिस्टम क्या करेगा, इसे ट्रांसफ़र करेगा किसे, विराट के लिए या तो रूट के लिए। तो जब तक बी वाले सिस्टम की यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तब तक बी वाला सिस्टम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विदाउट पासवर्ड। तो जिस भी सिस्टम को एक्सेस लेना है वही क्या करेगा, की जनरेट करेगा, भले वो क्लाइंट हो या तो सर्वर हो। अब क्लियर, वो सिस्टम पे होता है, क्लाइंट को ट्रांसफर करते हो एंड देन क्लाइंट को एक्सेस करते हो। जनरेट तो सर्वर पे होगा ना, सर्वर लॉन्च करते वहाँ पे आता है। एक समझो कि सर्वर तो उन्हें नाम दिया है आपने यहाँ पे, वहाँ पे सर्वर होते, बट उस सर्वर की क्या करते हो आप, जो लॉन्च करते हो उसे एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करते हो नो की। यस, जिस सिस्टम से एक्सेस लेना है उनका, तो उसी सिस्टम पे आप की जनरेट करते हो। क्या उस जो एक्सेस करने उनके ऊपर थोड़ी ना किया जाता है। कन्फ्यूजन देखो कि AWS के ऊपर आप सर्वर के ऊपर ही क्या करते हो, की जनरेट करते हो, बिकॉज आपको क्या करने हैं, क्लाइंट एक्सेस करने हैं। तो ये सर्वर के ऊपर जनरेट करके आप ट्रांसफ़र किसे करते हो, क्लाइंट को। क्लाइंट के ऊपर हम सर्वर एक्सेस नहीं करते। अगर आपको क्लाइंट के ऊपर सर्वर एक्सेस करने हैं तो की कहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी, क्लाइंट के ऊपर, जहाँ पे आपको एक्सेस करना है। तो अभी के लिए ऐसा समझो, कौन सा भी क्लाइंट हो आपका, तो आपको एक सिस्टम का एक्सेस दूसरे सिस्टम पे लेना है। तो जो हमारा ए वाला सिस्टम है, इसे नाम हमने अभी के लिए दिया है क्या, सर्वर। इसका नाम क्या दिया है हमने, डेस्कटॉप। नाम तो चेंज हो सकता है, एक समझने के लिए हमने कुछ होस्ट नेम दिया है। ठीक है, तो दो सिस्टम एक नॉर्मली ऐसे पकड़ो। ठीक है, अब डेस्कटॉप के ऊपर आपको क्या करना है, जो सर्वर के रूट है या तो विराट है, इसे एक्सेस करना है। तो कि आपको कहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी, डेस्कटॉप के ऊपर, बिकॉज यहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है, अब क्लियर, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। देन हमारी की क्या हो गई, जनरेट हो गई। देन अब हमें रूट को ट्रांसफ़र करनी है, बिकॉज हमें जब भी रूट का सपोज लाइक एक्सेस लेना है तो उसका पासवर्ड बताना पड़ता है। तो यहाँ पे की को कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए कमांड यूज़ करोगे SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID, SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID। देन किसके लिए कॉपी करनी मुझे, रूट के लिए, रूट @ कौन से रूट के लिए देनी है, 192.168.0.2। इस सिस्टम का जो रूट है उसके लिए आपको एक की ट्रांसफ़र करनी है। ओके, देन एंटर। तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम किसका पासवर्ड बताना पड़ेगा, रूट का पासवर्ड। ओके, सो 008। ठीक है, तो देखो सक्सेसफुली आपकी की क्या क्या हो गई, ऐड हो गई। अब ट्राई करो रूट का एक्सेस लेने का, SSH रूट @ 192.168.0.2 है ना उसका, यस, मिल गया एक्सेस विदाउट पासवर्ड, ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारी की क्या हो गई, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। अब सेम जैसे रूट का विदाउट मिला है, विराट का ट्राई करो, SSH then virat @ 192.168.0.2 देन एंटर। विराट का सही पासवर्ड बताया तो ही आपको एक्सेस मिलेगा, बट विराट का देखो पासवर्ड पूछ रहा है, क्या रूट का आपका पासवर्ड पूछा नहीं, बट विराट को मतलब विराट का एक्सेस लेना है आपको,
तो पासवर्ड बताना पड़ेगा, बिकॉज की ओनली किसके लिए ट्रांसफ़र की है, रूट के लिए, तो विराट के लिए नहीं। तो विराट के लिए वो काम नहीं होगा, विराट जैसे पहले काम करता है वैसे ही करेगा, मतलब विराट को पासवर्ड की ज़रूरत होगी तभी आप उसका एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, पासवर्ड सही डाला तो यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है। बट आप चाहते हो कि नहीं, जैसे रूट को किया है सेम विराट को भी करना है, विराट भी हमें विदाउट पासवर्ड एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी आपको की ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। की फिर से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार जनरेट की वही की आप मल्टीपल यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो SSH हाइफन कॉपी हाइफन ID सेम कमांड किसके लिए करना है अभी, विराट के लिए। तो 192 168 देन 0.2 लास्ट टाइम विराट का पासवर्ड बताना पड़ेगा, बिकॉज आप की ट्रांसफ़र कर रहे हो। देन सक्सेसफुली वहाँ पे की क्या हो गई, ऐड हो गई। एंड अब ट्राई करो विराट का एक्सेस लेने का, डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है, बिकॉज आपकी की वहाँ पे की है, इसलिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं। अब देखो विराट ने खुद का पासवर्ड फिर से चेंज किया, हम कहाँ पे जाते हैं, सर्वर के ऊपर जहाँ पे हमारा विराट प्रेजेंट है। विराट का प्लान है मुझे अगेन मेरा पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, सो लॉगिन करती हूँ यहाँ पे, पासवर्ड फॉर विराट, अगेन पासवर्ड चेंज कर देते इसका, हो गया अपडेट पासवर्ड, आई थिंक मैच नहीं हुआ है, सो पासवर्ड फॉर विराट डन, पासवर्ड अपडेट हुआ। ट्राई करो एक्सेस लेने का फिर से, विराट ने पासवर्ड कितनी बार भी चेंज करने दो, अब आपको इफेक्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलेगा, बिकॉज आपकी की वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये मैच पासवर्ड से नहीं कर रहा, ये किससे मैच कर रहा है, की से। जब तक हमारी की सामने वाले सिस्टम पे प्रेजेंट है तब तक हमें विदाउट पासवर्ड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी आप कर सकते हो। अब देखो कि जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर हमारा रूट यूज़र है, विराट यूज़र है, तो उसे लग रहा है कि मेरा पासवर्ड पता है, या तो किसी ने की भी ट्रांसफ़र किए, तो मेरा क्या कर रहे हैं, बार बार एक्सेस कर रहे हैं मुझे। ओके, मतलब हम बार बार उस रूट यूज़र को या तो विराट को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हमें अभी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं।